जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक क्वेश्चन जो आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि क्या सर हम बीएड और एमए एक साथ कर सकते हैं? क्या एक ही यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं? क्या प्राइवेट या ओपन यूनिवर्सिटी से दोनों कोर्स हम एक साथ कर सकते हैं? तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं कि आपको दोनों कोर्स एक साथ करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि दोनों कोर्स एक साथ करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। साथियों, बीएड और एमए दोनों कोर्स को एक साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह क्वेश्चन उन्हीं के मन में आता है जिनको टीचर बनना है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, यदि आपको टीचर बनना है तो टीचर की जो स्टेज होती है वो अलग अलग होती है, जैसे प्राइमरी लेवल का, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या फिर लेक्चरर या प्रोफेसर। तो यानी कि अलग अलग स्टेज है, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको अलग अलग चाहिए होगी, अलग अलग आपको एग्जाम देने होंगे। तो यदि आपको टीचर बनना है प्राइमरी लेवल से लेकर और 10th क्लास तक का टीचर बनना है, तो वहां पर कंपलसरी हो जाता है कि आपको बीएड करना ही पड़ेगा, यानी कि आप बीएड होने चाहिए। तो उसके लिए आपको बीएड करना पड़ेगा। यदि आपका सपना बड़ा है कि आपको क्या करना है, आपको करना है प्रोफेसर बनना है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, या अपने किसी भी एक सब्जेक्ट का, अब किसी भी अपने विषय का क्या बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, यानी कि आपको अपनी एमए करनी है उस विषय से। जैसे आपको हिंदी का बनना है तो आप हिंदी से एमए कर सकते हैं, आप हिस्ट्री का बनना है तो हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से बनना है तो ज्योग्राफी से कर सकते हैं, यानी कि उस विषय से आप अपना क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं साथियों, क्या आपको दोनों कोर्स एक साथ करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। साथियों, यदि आपका टीचिंग का सपना है, फिर चाहे आप कॉलेज में बने प्रोफेसर या फिर आप यूनिवर्सिटी में बने या फिर आप स्कूल टीचर बने, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपना बीएड जरूर करें, क्योंकि बीएड करने के काफी सारे बेनिफिट हैं। बीएड में वो सब सारी टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरीके से बच्चे को समझाया जाता है, यानी कि जो टीचिंग की जितनी भी स्किल्स हैं वो बीएड में आपको सिखाई जाती हैं। तो बीएड आप जरूर करिए यदि आपको टीचर बनना है। फिर चाहे आप किसी एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर ही बनना है, यानी कि 12th क्लास तक का आपको टीचर बनना है, या फिर आपको जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आप बीएड फिर जरूर करें, क्योंकि वहां पर भी आपको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब बात करें कि दोनों कोर्स अगर एक साथ करें तो किस तरीके से करें। साथियों, दोनों कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं, बस आपको ध्यान यही रखना है कि एक कोर्स आपका रेगुलर हो और दूसरा कोर्स या तो प्राइवेट से हो या फिर डिस्टेंस मोड में हो। यानी कि आप जो है बीएड अपना रेगुलर कर सकते हैं और एमए आप अपना प्राइवेट से कर सकते हैं, डिस्टेंस से कर सकते हैं, ओपन से कर सकते हैं, यानी कि तीनों मोड में से किसी भी मोड में आप कर सकते हैं। जो आपकी डिग्री होगी पूरी तरीके से मान्य होगी, पूरी तरीके से वैलिड होगी। इसके लिए यूजीसी ने नोटिस जारी कर दिया था, यानी कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। अब बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर हम एक जो 2 डिग्री है एक ही यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, यदि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप प्राइवेट से ही एमए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना बीएड कर रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही आप क्या करना चाहते हैं, अपना एमए करना चाहते हैं, तो फिर आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या तो डिस्टेंस में प्रोवाइड कराएगी तो आप कर सकते हैं। यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिस्टेंस में आपको एमए करा रही है तो आप कर सकते हैं। यदि आप बीएड भी रेगुलर कर रहे हैं और एमए भी आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपको पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास यदि डिस्टेंस का अप्रूवल नहीं है तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, यानी कि बिल्कुल आपको वहां से नहीं करना है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी आपको डिस्टेंस से यदि नहीं करा रही है, यानी कि यदि आपकी दोनों डिग्री एक साथ रेगुलर है तो वो आपकी मान्य नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक आपको ये सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर योर पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।